परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा को अर्पित करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से आप सबको मेरा स्नेह अभिवादन अर्पित करता हूँ। पहला पत्रस उसके चौथे अध्याय के दूसरे वाक्य में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। अनुग्रहित इस भाग में से अपना शेष शारीरिक जीवन का समय, इस विषय पर मनन करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। एक मनुष्य का जीवन यानी एक शरीर में जन्म लेना, जीवन जीना और फिर मर जाना है। इस जीवन में फिर से जीने वाला यानी जो मसीह में बॉर्न अगेन व्यक्ति है अपने शरीर में ही जीवन जीता है, तब भी उसके पुराने जीवन में और नए जीवन में जो बदलाव है उसका पता उसे खुद और समाज को भी पता लग जाता है। वचन में प्रेरित पत्रस के द्वारा यह दर्शाया गया है, दोबारा जन्म लेने के बाद भी हम उसी शारीरिक शरीर में और संसार में रहते हैं। दोबारा जन्म लेने से पहले शरीर में जीते हुए जिन अभिलाषा में हमने समय गंवाया है। तीसरा वाक्य हमें बताता है, अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया, अर्थात पहले शारीरिक जीवन जीकर उस जीवित शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए जिस प्रकार हमने समय का दुरुपयोग किया है, लेकिन अभी उसी शरीर में जीवित रहकर परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करके समय का सही इस्तेमाल करके हम परमेश्वर को खुश करने पाएं। फिर से जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति स्वर्ग के समान किसी अवस्था में नहीं आएगा, बल्कि सब शारीरिक अवस्थाओं की चुनौती को हराकर परमेश्वर की चाह जो उसके जीवन में बाकी होगी उससे परमेश्वर को खुश करने पाएगा। मतलब मेरा पुराना जीवन अगर मैंने अपने शारीरिक शरीर की इच्छा के लिए जिया है, परंतु इस जन्म में परमेश्वर ने मेरे शरीर को खरीद कर मुझे छुड़ाया है, इसलिए मैं शरीर में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवित रहने तक जीने का एक दृढ़ निश्चय आज लूँ। चौथी शताब्दी में आयरलैंड के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए ब्रिटिश बिशप थे बिशप पैट्रिक। उनकी प्रार्थना का मूल वाक्य यह था, मेरे जीवन के अंत तक परमेश्वर का एक विश्वास योग्य बनने का एक उत्साह मुझे हमेशा मिले। पैट्रिक एक ईसाई परिवार में जन्मे और बड़े हुए, लेकिन उसके बावजूद वह परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले व्यक्ति थे। उस समय उनके देश में आयरिश डाकुओं ने हमला किया और कुछ जवानों को गुलाम बनाकर पकड़ कर ले गए और वह एक आयरिश श्रमिक के गुलाम बन गए। अपनी बाल अवस्था के 6 साल पैट्रिक ने अपने मालिक के सुअरों को पालने का काम किया। अपने बाल्यावस्था में परमेश्वर पर विश्वास न होने पर भी पकड़े गए उस गुलामी की अवस्था में पड़े हुए आत्मिक सत्य उससे खुद को पहचानने और परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंध करने का कारण बने। परमेश्वर के उस विश्वास ने उनको उनकी गलतियों का बोध कराया। अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की ओर आने में उनकी सहायता की। एक अद्भुत रूप पैट्रिक में उत्पन्न हुआ। निरंतर प्रार्थना में रहकर परमेश्वर की योजनाओं को अच्छे से समझकर अद्भुत रीति से गुलामी की उस अवस्था से बचकर अपने जन्मभूमि में अपने परिवार के पास एक नए व्यक्ति के रूप में लौटे। फिर वह परमेश्वर के वचनों की पढ़ाई के लिए और परमेश्वर के कार्य करने के लिए नियुक्त हुए। उस चौथी शताब्दी वाले को हम 20वीं शताब्दी में जीने वाले याद करें, उसका एक कारण है। बिशप पैट्रिक जो गुलामी की अवस्था में जी रहे थे, उसी आयरलैंड देश में परमेश्वर की इच्छाओं और वचनों के साथ वह वापस लौटे। शुरुआती समय में काफ़ी रुकावट सहना पड़ा, उसके बावजूद परमेश्वर का नाम आयरलैंड में स्थापित करने में बिशप पैट्रिक सफल हुए। आयरलैंड की सारी जनता जाति और भेदभाव को भूलकर सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करना शुरू किया। आयरलैंड एक छोटा राज्य होने के बावजूद
कई प्रवाचक परमेश्वर का वचन बांटने के लिए उस देश से अनेक देशों को गए। मेरे सुनने वाले प्रियजनों, आज परमेश्वर हमें शारीरिक शरीर में जीवित रखे हुए हैं, इसलिए नहीं कि हम पुराने समय की तरह अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करके समय को गंवाएं, बल्कि इस शरीर में जीवन के अंत तक पाप से दूर रहकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करें। इस संसार में हमारे शरीर का बचा हुआ जीवन परमेश्वर और उसके राज्य के लिए फलदायक होने पर। आप सभी का दिन शुभ हो। जय मसीह की।